हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट प्रिपरेशन एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ इस चैनल पर। ठीक है भाई, तो आपको इस चैनल में जितनी भी वीडियो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो आपको इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में ज़्यादा टाइम बर्बाद करे बिना आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2021। देखिए, इसके अंदर की बात करते हैं। हर साल भारत में वनस्पति और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। क्या लिखा है? हर साल 2 से 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। देखिए, 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 2 से 8 के बीच में। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2021 की थीम क्या रखी गई? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट रखी गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सस्टेनिंग पीपल ऑफ एंड प्लैनेट रखी गई। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का 67वां संस्करण मनाया गया। देखिए, अब तक की 4 क्वेश्चन मैंने दिखा दिए इसमें। ठीक है, आप देख लीजिए, समझ जाएंगे आप खुद ही। देखिए, यहाँ पर से पहला क्वेश्चन हुआ था 2 से 8 के बीच में क्या मनाया जाता है? वन्यजीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 2 से 8 के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन वो हो गए। और तीसरा क्वेश्चन, थीम क्या रखी गई 2021 की? तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, तीसरा वीडियो हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का कौन सा संस्करण था? तो 67वां संस्करण था। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसकी एक और क्वेश्चन, पहली बार वर्ष 1955 में वन्य जीव दिवस मनाया गया था। वन्य जीव दिवस कब मनाया गया था? 1955 में मनाया गया था, जिसके बाद वर्ष 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में इसे फैलाया गया। मतलब कि पहली बार 1955 में मनाया गया था, लेकिन उसके बाद 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में इसे फैला दिया गया। ठीक है, इससे जुड़े 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डेविड जूलियस और अर्डेम पटपॉटियन ने जीता फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इसके अंदर की बात करें, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए डेविड जूलियस और एड्रम पटपॉटियन को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे? देखिए, इतना सारा लिखा हुआ है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ठीक है, डेविड जूलियस कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में त्वचा के तंत्रिका अंत के विशेषज्ञ और अर्डेम पटपॉटियन हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में दबाव एवं संवेदनशील कोशिकाओं के अध्ययन के विशेषज्ञ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि के साथ स्वर्ण पदक जीता जाता है। ठीक है, यह सम्मान स्वीडिश आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल से याद में दिलाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कलाकार घनश्याम नायक का हुआ निधन, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के थे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, तारक मेहता के उल्टा चश्मा टीवी श्रृंखला के अभिनेता घनश्याम नायक का निधन हुआ। ठीक है, घनश्याम नायक को नट्टू के काका के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? नट्टू काका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। घनश्याम नायक का कैंसर की बीमारी के कारण निधन हुआ। घनश्याम नामक का किस बीमारी के कारण निधन हुआ? तो कैंसर की बीमारी के कारण। ठीक है, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नटवर लाल प्रभाशंकर उदयवाला उर्फ नट्टू काका की भूमिका निभाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने 100 से अधिक गुजराती और हिंदी फिल्मों और लगभग 350 हिंदी टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया है। उन्होंने, देखिए ये क्वेश्चन हो जाएगा, उन्होंने 10 अधिक गुजराती और हिंदी फिल्मों और 350 हिंदी टेलीविज़न धारावाहिकों में काम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का हुआ निधन। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा का 28 सितंबर को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, कब हुआ था? 28 सितंबर को 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ठीक है, ब्रजेश मिश्रा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सचिव थे, जिनका 29 सितंबर 2021 को 84वां बार जन्मदिन भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह नवंबर 1998 में देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे, जो कि वर्ष 2004 तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट बनते हैं। महाराष्ट्र के चावल में की किस्म वाडा कोलम को मिला GI टैग। ठीक है, GI टैग। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में पालघर जिले के वाडा तहसील में उगाए जाने वाले चावल की किस्म वाडा कोलम को GI टैग दिया गया। GI टैग किस राज्य में दिया गया? महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, कहाँ के? पालघर जिले के वाडा तहसील में उगाए गए चावलों को, चावल की किस्म कौन सी थी? किस्म थी वाडा कोलम। क्या थी किस्म? वाडा कोलम। देखिए कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इससे हो गए। फिर उसके बाद क्या दिया गया? GI टैग। किसको दिया गया? महाराष्ट्र चावल के केंद्र को। ठीक है, आगे लिखा है संभागीय कृषि संयुक्त निदेशक अंकुश मानेक ने PTI भाषा को बताया कि वाडा कोलम चावल की GI टैग मिला है। ठीक है, वाडा तहसील के 180 गांव के करीब 2500 लोग इस चावल की किस्म की खेती करते हैं, जिसकी कीमत घरेलू बाजार से 60 से 70 किलो प्रति किलोग्राम है। अगर आपसे पूछ दे कि वाडा कोलम चावल की कीमत घरेलू बाजार से कितनी है, तो हो जाएगा 60 से 70 प्रति किलोग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने दक्षिण कोरिया की टीम को 0-3 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। किसको हराया? दक्षिण कोरिया को हराया। किस हिसाब से हराया? 0-3 के हिसाब से हराकर अपने खिताब अपने नाम कर लिया। ठीक है, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस चैंपियनशिप कतर के दोहा में आयोजित कराई गई थी। देखिए, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस कहाँ आयोजित कराई गई थी? कतर के दोहा में। ठीक है, 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा पदक है। 1976 में पहली बार एशियाई चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक आया था, और उसके बाद आज पहला पदक है या दूसरा पदक है। ठीक है, इस कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के साथियान, मतलब जितने लोग थे, उनका नाम भी है गणासा शेखरन, शरद कमल, हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी और मानव ठक्कर शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम ने लगाया बोतल बंद पानी में प्रतिबंध। ठीक है, सिक्किम राज्य में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ शुरू की गई पहल के तहत बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री PS तमांग। देखिए मुख्यमंत्री कौन है सिक्किम के? PS तमांग। ठीक है, 2 क्वेश्चन। प्लास्टिक बोतल बंद करने से पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण यह फैसला लिया। देखिए क्यों, अगर क्वेश्चन पूछे सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक बोतल का बंद करने का इसका मतलब प्रभाव का फैसला क्यों लिया,
तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के कारण यह फैसला लिया, ठीक है। जिसके बाद लोगों को पीने के पानी के लिए खुद के थर्मस या दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना होगा ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, ठीक है। आगे है, देखिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। क्या होगी, गंगटोक। सिक्किम के वर्तमान गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, रोहित चोपड़ा, ये रोहित चोपड़ा है, बने उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी वृत्ति विशेषण के रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का निर्देशक नियुक्त किया, ठीक है। 29 वर्षीय रोहित चोपड़ा उपभोक्ता वृत्ति सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक पद पर अगले 5 सालों के लिए बने रहेंगे। रोहित को संघीय एजेंसी के इस चुनाव में 50 में से 48 वोट मिले थे। देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि चुनाव में कितने से वोट मिले, तो 50 में से 48 वोट मिले थे। ये कब तक रहेंगे, 5 सालों के लिए रहेंगे। इनकी एज क्या है, 29 वर्षीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहित चोपड़ा को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के कैथलीन लॉरा कैनिगर की जगह लेंगे, ठीक है, इनकी जगह लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरनाथ सिंधु, यह है हरनाथ सिंधु, ने जीता लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब, ठीक है। पंजाब के चंडीगढ़ में रहने वाली हरनाथ संधू ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। किसने जीता है, हरनाथ संधू ने किया है। कहाँ के रहने वाली हैं, पंजाब के चंडीगढ़ में रहने वाली हैं। क्या जीता है, मिस यूनिवर्स के इंडिया 2021 का खिताब जीता, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए। हरनाथ सिंधु के साथ पुणे की रितिका खतनानी ने लीवा मिस दीवा सुपर नेशनल 2021 का खिताब जीता, जबकि जयपुर की सोनल कुकरेजा लीवा मिस दीवा की फर्स्ट रनर अप रही हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कौन रही है फर्स्ट रनर, सोनल कुकरेजा लीवा, ठीक है। कहाँ की हैं वो, जयपुर की। 5 क्वेश्चन इससे हो गए, ठीक है। हरनाथ पेशे से एक मॉडल है जो कि कई फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं, जैसे कि यारा दिया पू बारा और बाई जी कुट्टागे, ठीक है। कौन कौन सी मूवी, जैसे कि यारा दिया पू बारा ये फेमस मूवी है, बाई टी कुट्टागे, ठीक है। उन्हें एक सम्मान से कीर्ति सेनन से सम्मानित किया गया, ठीक है। देखिए विश्व अंतरिक्ष, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 4 से 10 अक्टूबर 2021। अंदर की बात कर लेते हैं, तो 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान में जश्न के रूप में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है, 4 से 10 के अक्टूबर के तक। क्यों मनाया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी और दिशा में उनके योगदान के लिए जश्न के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 3 क्वेश्चन, विश्व अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या रखी गई, वुमेन इन स्पेस रखी गई, ठीक है। 4 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सभा का 6 दिसंबर 1999 को विश्व अंतरिक्ष दिवस सप्ताह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी, 6 दिसंबर 1999। 5 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। देखिए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस अक्टूबर 1957 में पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 में प्रक्षेपण की याद में मनाया जाता है, इनकी याद में मनाया जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो 12 बजे, दोपहर 12 बजे जीएस की क्लास लेकर के। तो फिर फ्रेंड्स लास्ट तक ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो भी, ठीक है। तब तक की जय हिंद, जय भारत।